हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे एसएससी सीजीएल 2021 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों हर एक दोस्तों ये सवाल आपने कर रखे होंगे, लेकिन हर एक सवाल अलग अलग ट्रिक होती है और एग्जाम में किस ट्रिक से सवाल पूछता है इतनी आसान तो पूछने वाला है नहीं। तो ये दोस्तों बड़ी बड़ी ट्रिक के द्वारा अपन सवाल को हल करेंगे। तो दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो ये दोस्तों आप यहाँ सोचते हैं कि देखिए पी के आर ओ के को उसने 72962 और के आर आर पी के को 29972 के रूप में लिखा है। तो एन जेड एम एल जेड जेड को क्या लिखेंगे? तो हाँ दोस्तों, यहां तक तो आप सोच लेते हैं कि बिल्कुल सही है, इसने इसको कोड दे दिया, इसका कोड क्या होगा? बड़े आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा आइए देखते हैं। तो P का तो अपना लिख दिया 7, K का 2 लिख दिया, R का 9 लिख दिया, O का 6 लिख दिया, K का 2 लिख दिया। ठीक है, इसका भी अपनों ने ये लिख दिया, नीचे से होता है। अब अपनों पूछा है कि एन जेड एम एल जेड का कोड क्या होगा? एन का पूछा, तो दोस्तों इसमें एन कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, जे भी नजर नहीं आ रहा है, एम भी नजर नहीं आ रहा है, एल भी इसके अंदर नहीं है और जेड भी इसके अंदर नहीं है। तो सोचो इसका कोड कैसे बनाएंगे अपन। तो दोस्तों इसके लिए अपनों को घबराना नहीं है कि अपन इसको कैसे कोड बनाएं। तो आइए दोस्तों इसके लिए कुछ और अलग ट्रिक बनाते हैं। अगर इसको यहाँ पे अगर ये एन अगर इसमें होता तो इसके कोड लिख देते तो जल्दी बन जाता, लेकिन यहाँ पे इसका कोड नहीं मिल रहा है अपनों को। तो अपनों को इसके लिए इसके एबीसीडी का अंक पे जाना पड़ेगा कि एबीसीडी का कोड क्या है। देखिए दोस्तों अपने एबीसीडी लिख ली है कि ए बी सी डी एफ जी एच है ना, जेड तक की संख्या लिख ली है। इसको नंबरिंग भी कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबरिंग भी कर दिया। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे अपनों को पी का कोड इसने 7 दिया, तो कैसे दिया? देखो पी का नंबर है अपना, यहाँ पे पी का नंबर है अपना 16, कितना है 16। तो 16 को दिया 1 + 6 = 7 कर दिया इसने दोस्तों, सही कोड आ रहा। के को दिया 2 कोड दिया, तो के का नंबर कितना आ रहा है दोस्तों 11 है। तो इसमें 1 + 1 = 2 हो रहा है, ये भी अपना सही है। आर को दिया 9 दिया, तो आर का कोड है 18, इन 1 + 9 8 = 9 हो गया, ये भी सही है। ओ को दिया 6, ओ मतलब कहाँ है? तो ओ अपने यहाँ पे, तो ओ यहाँ पे देखिए 15 है इसका कोड है, तो 5 ने 1 6, 1 + 5 = 6 दे दिया, ये भी सही है। और के का फिर 2 दे दिया, के का इसने 2 दे दिया। यानी इस तरह से अपन मान सकते हैं कि दोस्तों इसका यहाँ से कोड बन रहा है। तो अब अपन देखना है कि दोस्तों इस के का फिर 2 बन गया, आर का 9 बन गया है ना, तो इस एन का कोड क्या बनेगा? एन, तो ओ पी क्यू आर के एल एम एन, एन का कोड है इसका 14 है, यानी कि 1 + 4 बराबर कितना बन रहा? 5 बन रहा है। तो इसका कोड बन गया 5 बन गया। जे को देखते हैं दोस्तों, जे का है 10, 10 का 1 + 0 यानी 1 बन गया। इसी तरह एम का कोड है 13, यानी 1 + 3 यानी 4 बन गया। एल का कोड है दोस्तों एल का 12 है, तो 1 + 2 यानी 2 ने 3 बन गया। और जेड का कोड क्या है? एक्स वाई जेड का कोड है 27, नहीं एक्स वाई जेड यानी 26, तो 6 2 8 इसका कोड बन जाएगा। कितना कोड बन जाएगा दोस्तों? 8 कोड बन जाएगा, यानी 51 4 51 43 8, ये इसका उत्तर आ रहा है दोस्तों। तो ये कहाँ उत्तर अपने को मिलेगा? चारों ऑप्शन में देख लेते हैं दोस्तों। तो 51 43 8, ये अपना डी ऑप्शन इसमें राइट बन रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से भी अपन इस सवाल को कोड हल कर सकते हैं बड़े आसानी से। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किसी संख्या को किसी खास कोड में 1 to 5 के रूप में गो टू स्कूल और 146 को स्टडी इन स्कूल और 135 को रन टू स्कूल
तो रन के लिए क्या कोड होगा। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना, उंगली पे आप काउंटिंग कर सकते हैं, उंगलियों पे कुछ नहीं करना। 1 2 5 1 2 5। देखो समझना है तो ऐसे समझो, गो टू स्कूल, ठीक। और 1 4 6 इसको क्या क्या दिया इसने, स्टूडेंट्स स्कूल, स्टूडी इन स्कूल, है ना, स्टूडेंट स्कूल। और 135 का कोड दिया है रन टू स्कूल, रन टू स्कूल। अब अपनों को चाहिए यहां से रन चाहिए, कहां से चाहिए, रन का इसने अपनों को आंसर मांगा है। तो इस रन का आंसर मांगा, तो रन का आंसर अपन रखेंगे, तो अपन काटेंगे। देखो इस रन से, रन वाली जगह से काटेंगे। देखो ये 5 है, ये 5 से 5 कट रहे हैं, 1 से 1 कट रहा है, कट गया। और ये 2 से 2 कट गया, स्कूल से स्कूल कट गया। अब इसमें रन को बचाना है अपनों को, रन को बचाना है। तो रन के बचने का कोड क्या है, 3। इधर से रन बचा है, कौन सा कोड बचा, 3 इधर से बचा है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। इस तरह से बड़े आसानी से अपन इसको हल कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एमपीपीएससी का। लड़कों की पंक्ति में राम का दाएं से 30वां स्थान और मीरा का बाएं से 20वां स्थान है। ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लेते हैं, स्थान बदल लेते हैं। तो राम का दाएं से 35वां स्थान हो जाता है। और उसी पंक्ति में लड़कों की कुल संख्या कितनी है। देखिए ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है। अब ये दायां है और ये बायां पक्ष है, ठीक है। अब दाएं से, इधर से राम का 30वां स्थान, यानी यहां से राम कौन से स्थान पे आ रहा है, 30 नंबर पे आ रहा है। 30 नंबर पे कौन आ रहा है, राम आ रहा है। और इधर से 20 नंबर पे मीरा आ रही है। 20वां स्थान कौन सा है, किसका है, मीरा का हो गया। अब इसने कहा कि ये मीरा यहां आ जाती है इसके स्थान पे, और ये उठ के यहां जाता है। तो इस राम का यहां से कौन सा स्थान बन गया, यहां का स्थान कौन सा बन गया, इसका 35वां स्थान बन गया। कितना स्थान बन गया इसका, 35वां स्थान बन गया। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। अब देखो राम का, अब राम का देखें तो दाएं से कौन सा स्थान है, 35वां, ठीक है। दायां प्लस बायां, बाएं से कौन सा स्थान है, 20वां, इधर से 20वां स्थान, -1 बराबर कुल योग। तो 35 ने 20 कितने होते हैं, 35 15 50 55, और 55 में से गया तो 54। ये डी ऑप्शन अपना राइट हो गया। ठीक है दोस्तों, बड़ी आसानी से हल हो गया। अगला देखिए, सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिए दोस्तों। आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे बोर्ड, कोई भी कंपटीशन एग्जाम ले लो, सभी में ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। देखो राम श्याम का भाई है, राम क्या है, श्याम का भाई है। देखो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि ये राम है और ये श्याम है, दोनों भाई है, ठीक। इसे डायग्राम बनाना पड़ेगा। राम श्याम दोनों आपस में क्या है, भाई है, ठीक है। अब क्या कहा, महेश राम का पिता है, राम के पिता, महेश पिता है ना, राम के पिता हो गए। और सोनू प्रिया का भाई,
अब सोनू प्रिया का भाई, इसमें तो कोई आ ही नहीं रहा सोनू प्रिया का भाई। अब सोनू के यहाँ से प्रिया का भाई, इस ऑप्शन को देखेंगे बाद में। और प्रिया श्याम की पुत्री। अब श्याम की पुत्री है। श्याम की पुत्री कौन है? प्रिया। श्याम की पुत्री कौन है? प्रिया। ठीक। और सोनू प्रिया का भाई है। अब प्रिया का भाई कौन हुआ? सोनू। ये सोनू दोनों भाई बहन है, भाई हुआ। तो प्रिया श्याम की पुत्री है, प्रिया श्याम की पुत्री हो गई। अब सोनू का चाचा कौन हुआ? सोनू का चाचा कौन हुआ? अब सोनू का चाचा मतलब काका। तो ये दोनों तो आपस में भाई भाई है, राम और श्याम दोनों आपस में भाई भाई है। और ये इसके बच्चे, ये इसके बच्चे हैं। और ये इसके पिता, ये तो अलग है, लेकिन ये इसके बच्चे हैं, तो इसके बच्चे कोई और होंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में भाई है। तो दोनों आपस में भाई है, तो ये सोनू का चाचा कौन हुआ? राम हुआ। सोनू का चाचा कौन हुआ? राम। बस, क्योंकि ये दोनों भाई हैं, ये तो भाई के पुत्र हैं, और ये भी इसका भाई है। मान लो बड़ा भाई इसके पुत्र है, इसके भाई बच्चे नहीं हुए तो छोटा है ना, लेकिन इसका चाचा तो हुआ। तो कौन है? राम। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना? सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। दिए गए पासे में 2 के विपरीत क्या होगा? अब दोस्तों 2 सामने दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है। अब पासे में एक शर्त होती है, पासा एक ही दिया है, इसलिए बड़ा डिफिकल्ट मामला है। तो वो इसकी 2 सतहों को मिलाते हैं, 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 5 होते हैं, और 5 और 3 को मिलाते हैं 8 होते हैं, और 5 और 2 को मिलाते हैं तो 5 + 2 = 7 होते हैं। जब किन्हीं 2 इसकी निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 हो जाता है तो सामान्य पासा होता है। कौन सा? सामान्य पासा। ठीक है दोस्तों, अब निकटवर्ती सतह को योग 7 हो गया, ये हो गया सामान्य पासा। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, देखो यहां पे इस 5 के विपरीत अगर अपन 2 माने तो 2 तो सामने दिख रहे हैं, 2 इसके पीछे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 तो सामने आ गए, तो 2 इसके पीछे नहीं हो सकता। अब 5 के विपरीत 3 और 2 में से नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? देखो 3 और 2 तो नहीं हो सकते हैं। अब अपना 2 के विपरीत पूछा है, डायरेक्ट 2 के विपरीत देख लो आप। 2 के विपरीत, 2 के विपरीत क्या होगा? देखो 2 के विपरीत 3 और 5 तो नहीं हो सकते हैं, 3 और 5 तो 5, ये 2 तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो सामने दिख रहे हैं। अब इसके विपरीत क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 6। 4 1 6, 4 1 6, इन 4 1 6 में से कोई भी एक संख्या इसके विपरीत हो सकती है। ये जो पीछे बचे हैं, ये तो सामने है, जो पीछे बचे हैं उनमें से कोई भी इसके विपरीत हो सकता है। 4 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकते हैं। तो ये देखिए 5 ये तो सामने है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। 3 ये भी सामने है, नहीं हो सकता है। 4 इसके विपरीत क्या होगा? 4 होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सी हो गया। अब आप यूं, अगर आपको पूरा ज्ञान नहीं है ना, आप यूं कह दोगे कि 2 के विपरीत तो 2 + 5 = 7 होता है, पासे के विपरीत सतह को योग 7 होता है। आपने 5 लगा दिया, ये 5 लगा दिया, तो आपका पूरा उत्तर गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 तो सामने दिख रहा है, पीछे कैसे हो सकता है? तो थैंक यू दोस्तों। इसके विपरीत क्या होगा?
4 1 6 में से कोई भी हो सकता है। एक भी अगर यहाँ आता तो उसको भी राइट कर सकते हैं, और 6 भी आता है उसको भी अपन राइट कर सकते हैं, और 4 को भी अपन राइट कर सकते हैं। तो इस तरह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो 2 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। थैंक यू दोस्तों।